नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, क्या आप जेआईवी नवंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं क्या पढ़ा जाए, कैसे रिवाइज किया जाए? तो दोस्तों, आपके लिए हमारा अल्टीमेट जेआईवी कैप्सूल कोर्स 4 सब्जेक्ट एक जगह, स्मार्ट और कॉन्साइज कंटेंट के साथ। और हाँ, इस कोर्स का मेन गोल है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवाना। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी इस स्टेज में, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है एग्जामिनेशन के लिए, लगभग 1 से 1.5 महीना रह गया है, तो क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले सच बोलते हैं तो जेईई का सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट। पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, राइट। टाइम बहुत कम है, रिवीजन का प्रॉपर प्लान नहीं मिलता, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी लिमिटेड होती है, और आप भी यदि इस सिचुएशन में हैं तो यह कोर्स आपके लिए ही बना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन का, यदि आप एक रूल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 70-30 रूल। 70-30 रूल क्या कहता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का 70% टाइम जो है वो केवल और केवल एमसीक्यूज और केस स्टडीज प्रैक्टिस पे लगाना है, राइट। और बाकी जो आपके पास समय बचा है, राइट, 30% वो केवल थ्योरी पढ़ने में लगाना है, खासकर इस स्टेज में। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, एमसीक्यूज केस स्टडी को ध्यान भी नहीं रखते। और जब आप पेपर देखेंगे तो पीपीपी जैसा पेपर देख लीजिए पिछले साल का, क्या लेवल था पेपर का। दोस्तों, ये आपके लिए मैंने इस बार लेवल 2 मॉक टेस्ट में केवल लेवल 1 ही नहीं, लेवल 2 भी ऐड कर लिया है, ताकि लेवल 2 में केवल और केवल केस स्टडी डाला है। आपको क्विज के फॉर्मेट में वो केस स्टडी मिलता है, आपके समय 20 मिनट का समय मिलता है, 20 से 30 मिनट का, और आपको 5 से 10 केस स्टडी सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी बिल्ड होता है। तो मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूं कि आपको 70% टाइम, 70% टाइम यू हैव टू डिवोट टुवर्ड सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड केस स्टडी, एंड ओनली 30% टू टाइम टुवर्ड थ्योरी। यही है मूल मंत्र सक्सेस का। जो लोग 1 महीना में एग्जामिनेशन निकालते हैं ना, वो इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं। यदि वो डेली 2 घंटा समय दे रहे हैं प्रिपरेशन को, तो वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा एमसीक्यूज और केस स्टडी प्रैक्टिस करेंगे और मात्र 30 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो यदि आप भी आपके सामने भी ये सभी कठिनाई है, तो दोस्तों यह कोर्स आपके लिए ही तो बना है। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है। हमने बनाया है एक ऐसा कैप्सूल कोर्स जो कि पूरे सिलेबस को स्मार्टली कवर करेगा, आपका 50% स्टडी टाइम आपका सेव करेगा। दोस्तों, वर्किंग प्रोफेशनल आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के पास कम समय रहता है, राइट। आप खासकर 1 से 1.5 महीने में समय में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कौन से मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं। और दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस पार्टिकुलर के हमारे कैप्सूल कोर्स के माध्यम से एग्जामिनेशन को क्लियर भी किया है। मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल एक नेक्स्ट गियर में रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको एक कैप्सूल कोर्स आपको मैं दिखा भी देता हूं, लेट मी शो यू। देखिए इस प्रकार के। उसके बाद आपको एक 10 मिनट मिरेकल पीडीएफ से, देखिए पीपीपी व्हाट टू स्टडी, आईएनआईएफएस व्हाट टू स्टडी, एएफएम व्हाट टू स्टडी, और आरबीडब्ल्यूएम व्हाट टू स्टडी। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरबीआई एंड बीआर एक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट्स का आपको मिलता है इस पार्टिकुलर फोल्डर में। उसके बाद दोस्तों आप यदि आगे देखें, उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लगभग 30 फाइल है इसके अंदर। आप चारों सब्जेक्ट्स के आईएनआईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, यानी आपको अब मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस करना है, राइट। इस मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने दे रखा है। क्विक रिवीजन पीडीएफ, फास्टली रिवाइज करना है तो क्विक रिवीजन पीडीएफ देख लीजिए, सभी का अवेलेबल है। जैसे आप आरबीडब्ल्यूएम में जाएंगे तो आपको इसके अंदर मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल वाइज आपको क्विक रिवीजन पीडीएफ मिलता है। उसके अंदर दोस्तों आपको केस स्टडी का सेपरेट फोल्डर है, राइट। केस स्टडी जितने भी है सबके सब फोल्डर है। उसके बाद एक फोल्डर हमने फॉर्मुला पीडीएफ का डाल रखा है, राइट। तो ये तो हमारा हो गया नोट्स वाला फोल्डर। उसके बाद आता है क्विजेज एंड मॉक टेस्ट। तो क्विजेज मॉक टेस्ट में आप जाएंगे तो आईएनआईएफएस का देख सकते हैं आपकी यूनिट वाइज या पेज वाइज, जैसे कि आप ये पेज खोल लीजिए, ये यूनिट कर लीजिए, प्रत्येक यूनिट का आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट और क्विज मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारा मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन फोल्डर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फोल्डर है हमारा है वो मॉक ये वीडियोस का, राइट। यानी जो शॉर्ट रिवीजन वीडियोस होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, रिवीजन वीडियोस होते हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे आप आईएनआईएफएस वाले फोल्डर में जाएंगे तो ए बी सी और डी, लगभग 1 से 1.5 घंटे का एक वीडियो है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए गए हैं। और दोस्तों आपको मैं यदि स्केड्यूल शो करूँ, आपके लिए मैंने एक स्केड्यूल भी तैयार किया है प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट मी शो यू द स्केड्यूल। देखिए आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप 15 या 16 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं अपने रिवीजन को। सबसे पहला दिन क्या करेंगे आप कि पहले आप जो क्विक रिवीजन वीडियो है उसको देख लेंगे और पीडीएफ देख लेंगे। ये पहला दिन करना है। एक एक मॉड्यूल को आपको 2 दिन समय देना है, समझे। तो पहले वीडियोस और पीडीएफ देखेंगे, इट विल टेक 2 to 3 आवर, राइट। उसके बाद जो अगला दिन है उसके अंदर आपको केवल क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं। मैंने आपको बता दिया क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं, और जो पीडीएफ है मॉड्यूल वाइज, आपको जो मॉड्यूल वाइज पीडीएफ दिया गया है वो अटेम्प्ट करना है, समझे। तो यही आपका तरीका रहेगा। उसी तरह डे 3 से आप मॉड्यूल बी में आ जाइए,
मॉड्यूल बी में आ जाइए। मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन वीडियो और पीडीएफ देखिए और उसके अगले दिन जो है आप उस पर क्विजेस और जो आपका एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पीडीएफ है, वो अटेम्प्ट कीजिए। उसी तरह डे 5 डे 6 में मॉड्यूल सी में आ जाइए और डे 7 डे 8 में मॉड्यूल डी में आ जाइए। आपने मॉड्यूल वाइज कवर कर लिया। बाकी जो लास्ट 2 दिन बचता है उसमें आपको पीवाईक्यूज देखना है। क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, आपको डब्ल्यूटीएस कवर करना है, व्हाट टू स्टडी कवर करना है, पीवाईक्यू कवर करना है और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके केस स्टडीज पीडीएफ है तो ये कवर करने हैं। तो ये लास्ट 2 दिन में करने हैं। सिमिलर प्लान आपके लिए पीपीबी के लिए भी रहेगा जो कि आप 10 से लेकर 20 दिन में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी रहेगा। और जो लास्ट आपके पास 5 दिन बचेगा दोस्तों, जो आपको ये जो आपको मैंने बनाया है आपके स्केड्यूल, उसमें आपको 5 दिन बचेगा लास्ट में। उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो भी WTS है, व्हाट टू स्टडी है, इसमें मैं आपको महामंत्र का भी पीडीएफ ऐड कर दूंगा, कवच का भी पीडीएफ ऐड कर दूंगा, राइट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पीडीएफ भी ऐड कर दूंगा। तो ये सभी चीजें आपको देखनी है लास्ट 5 डेज में। तो फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल प्लान है आपके लिए। तो यही आप देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर कैप्सूल नोट्स मिलता है, मेमोरी मैप मिलते हैं, फॉर्मुला रिवीजन पीडीएफ मिलता है, क्विजेस मिलते हैं, पीवाईक्यूज के माध्यम से आप ट्रेंड को समझ सकते हैं, राइट। एग्जाम का ट्रेंड समझने के लिए 10 मिनट मिरेकल सीरीज है लास्ट मिनट बूस्टर के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आज जहां पे आपको डाउट्स तुरंत सॉल्व होते हैं। और दोस्तों हम लोग लाइव सेशन भी कंडक्ट करते हैं जिसका लिंक आपको, जिसके बारे में अपडेट आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट सिर्फ 45 डेज का प्लान फॉलो कीजिए और एग्जाम रेडी हो जाइए। हमने डिवाइड किया है, पहले 10 दिन को INIFS के लिए, अगले 10 दिन को पीपीबी, नेक्स्ट 10 डेज फॉर आरबीडब्ल्यूएम। आप अपने हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जो लास्ट के 5 डेज हैं, राइट, उसको हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन के लिए किया है। और दोस्तों बोनस के लिए आपको मिलता है 30 डेज एंड 60 डेज स्टडी प्लानर, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट और दोस्तों टेलीग्राम सपोर्ट। आपको किसी प्रकार का भी डाउट हो, ये नंबर सेव कर लीजिए, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वेट क्यों, नीचे दिए गए इस पार्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, यानी तो हमारा जो ऐप है JIVN CIV मेड सिंपल को इंस्टॉल करें। और हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करना मत भूलिए। अब JIV क्लियर करना है तो स्मार्ट स्टडी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, राइट। कि कौन सा, अभी आप देखिए मॉड्यूल वाइज अभी मत पूछिए कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल लेस इंपॉर्टेंट है। अभी आपका फोकस होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के चारों मॉड्यूल को कवर करने में, या 5 है तो 5 कवर करने में। तो कैसे कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया। तैयारी शुरू कीजिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न हर एक साल बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जरूरी है एक फोकस स्ट्रेटेजी की। और हमारा कैप्सूल कोर्स आपके इसी नीड्स को कैटर करता है।